हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है एवरेज, और उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा औसत। ठीक है। और आपने इसके औसत आपने हर एग्ज़ाम के अंदर देखे होंगे, कहीं ना कहीं इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, आपको इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर शिफ्ट के अंदर मिलता ही मिलता है। तो ये आपके लिए, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर हम बेसिक से लेके बेटा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना हो। कोई भी आपसे एग्ज़ाम से बाहर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो आज हम बेसिक सीखेंगे। और बेसिक के अंदर फिर हम अपने बेसिक के साथ साथ हम इसके अंदर आज अपने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ें। आप हेडिंग डालेंगे एवरेज। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उसको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच उसको शेयर कर देना है। और जिससे हमें आपकी तरफ से एक मोटिवेशन एक मिलता रहता है कि हाँ, आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए आपको एक नए आपको ऐसी तरीके से आपको वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और देखिए, जैसे कि आज हम करेंगे एवरेज का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। औसत ऐसा होता है, आपको मैं समझाना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक लेवल से कि औसत होता क्या है। आपको हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी ऐसा टर्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं जो आपको समझ में ना आए कि इंग्लिश में क्या और हिंदी में क्या है। मैं आपको दोनों वाई लैंग्वेज में से पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है कि हाँ, ये एवरेज चैप्टर किस तरीके से हम करेंगे। हिंदी लेवल के बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो इंग्लिश लेवल के हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। जैसे कि हम एवरेज की बात करें तो एवरेज में के अंदर आप देखते होंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल तो उसमें आपको सिखाता हूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल तरीके से आपको सिखाता हूँ। देखिए, एवरेज होता क्या है। जैसे कि आपके 5 फ्रेंड हो, जिसका कोई ना कोई आपके पास कोई 5 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है, और कोई 15 रुपये देता है, और कोई आपके पास 20 रुपये देता है, और कोई आपके पास 25 रुपये देता है। ठीक है। अब 5 दोस्त आपको कोई 5 रुपये देता है, कोई 10 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 25 रुपये इकट्ठे करते हैं। 5 दोस्त आपको मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद बोला जाता है कि आप बताइए कि हर दोस्त के बीच में कितने रुपए पड़े, कितने हिस्से में उनके रुपए आएंगे अगर हमको इकट्ठे करके आपको बांटने हो। आपको इन सबसे पैसे इकट्ठे करके, जैसे कि कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 15 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 25 रुपये दे रहा है, और उनको इकट्ठा करके आपको 5 दोस्त के बीच में बांटा जाए। इससे पैसे हो, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे कोई आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 है। इनको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको ऐड करना है। इसका एवरेज का एक फॉर्मूला भी होता है जिस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल सम। क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, पहले क्या करना है, आपको उनको ऐड करना है। क्या करना है उनका सम, पहले सम करना है। जैसे 5, 10, 15, 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और 20, 50 और 20, 70, 1, 75। कितना हो बेटा, 75 हो गए। और कितने फ्रेंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों ने पैसे दिए, तो 5 के बीच में बांटा तो टोटल नीचे आ जाएगा 5 फ्रेंड से। और वो काटा पीटी करेंगे तो आप बोलेंगे 15, 5, 75। कितना होता है बेटा, 15। कितना होता है, 15। एक ऐसा नंबर आपके पास एक ऐसा नंबर निकल गया है, 15 नंबर, जो हर फ्रेंड के बीच में 15 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। ठीक है, 15 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बीच में आप कुछ भी रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, मार्क्स रख लीजिए। जैसे कि आपको एक और मैं सिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जांपल तौर पे एक को लिखेंगे आपके पास, जैसे कि आपके पास एक स्टूडेंट है जिसके एक स्टूडेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि उसके हर सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स आपको पड़ेंगे। जैसे कि एक बच्चा को एक सब्जेक्ट में उसको आए हैं 50 नंबर। कितने बेटा, 50 मार्क्स आए हैं। एक सब्जेक्ट में उसके 25 आए हैं, एक सब्जेक्ट में उसके 35 आए हैं, और एक सब्जेक्ट में उसके 40 आए हैं, और एक सब्जेक्ट में उसके 30 कितने आए बेटा, 30 आए। कितने आए, 30 आए। 5 सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट, और 5 में उसके इतने मार्क्स आए हैं। कितने हैं, इतने मार्क्स आए हैं। या ठीक है, 50, 25, 35, 40 और 30, इनको हम ऐड करेंगे। कितना होगा, 50
और 20, 50, 20, 70, 70 और 70 और 30, 100, 101, 110, 180 हो, कितना हो गया बेटा 180 हो, कितना हो गया 180 हो गया। अपॉन में कितना 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36 होता है। तो एक नंबर आएगा आपके पास कितना 36 ऐसा मार्क्स होंगे जो हर सब्जेक्ट में उसको लाने चाहिए थे। एक पास मार्क्स आप बोला जाए पास मार्क्स आप बोला 36 मार्क्स ऐसे हैं जो उसको अगर वो 36 हर सब्जेक्ट में लेके आता तो वो पास हो सकता था। ओके, तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि इसको कैसे तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब कि टोटल सम जितने आपको दे रखे हैं, चाहे पैसे दे रखे हो, चाहे कोई आर्टिकल दे रखा हो, चाहे मार्क्स दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, उसको हमें जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल कुछ भी आर्टिकल्स हैं, उनको हम उतने में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ज़्यादातर आप क्वेश्चन से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से। सबसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए पहले आप हिंदी में पढ़िए, क्योंकि हिंदी में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं हिंदी में पढ़ने वाले, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, आज के टाइम पे हिंदी इंग्लिश सेम है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसके अंदर। देखिए किसी क्लास के 7 स्टूडेंट का वजन 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 kg है। उन स्टूडेंट्स का एवरेज वजन क्या है? इसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आपको कहीं ना कहीं आपको हिंदी में या इंग्लिश में कहीं मिसप्रिंट दिखता है तो आपको इसको इग्नोर करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टर्म समझ में ना, टर्म आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, आप समझ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, तो उतना उसको आप इग्नोर करेंगे। देखिए किसी क्लास के अंदर 7 स्टूडेंट का वजन आपको दे रखा है, कितने 7 स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है आपके पास 7 स्टूडेंट्स है। कितना बेटा 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे क्या रखा है वेट दे रखा है कि एक कितने का तो सातों का क्या दे रखा बेटा यहाँ पे वेट दे रखा है, वजन दे रखा है, और उनका बोला है एवरेज वेट बताना आपको, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला क्या होता है टोटल सम, इनको सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है, उनसे उतने से आपको डिवाइड कर दो। पहला बेसिक तरीका ये होता है। देखो इसको एवरेज के अंदर हम 2 तरीके बताएंगे आपको, एक तो बताएंगे आपको बेसिक और एक बताएंगे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। उसके लिए शॉर्ट में भी अंदर शॉर्ट कुछ नहीं होता। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, कोई भी ट्रिक्स नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको एग्ज़ाम के अंदर, देखिए एग्ज़ाम के अंदर वही चीज़ समझ में आती है जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप बेसिक क्वेश्चन को 2 मिनट का क्वेश्चन है ना बेसिक में, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी ना, आप उसको सेकंडों में कर सकते हो, मतलब 30 सेकंड के अंदर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक ऐसा होता है, ट्रिक हर जगह नहीं लगती, ठीक है, लेकिन बेसिक हर जगह लगता है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, देखिए मैं आपको 2 तरीके इसके अंदर बताऊँगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा। देखिए थोड़ा मैं इधर करता हूँ, देखिए मैं आपको उसको 2 तरीके से बताऊंगा आपको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको आप ऐड क्या करेंगे बेसिक तरीके से, किस तरीके से हम बेसिक से इसको कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बेसिक से कर सकते हैं। जैसे कि 48 है, 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 ऐड करिए, देखते हैं कौन बच्चा ऐड कर पाएगा। 8 और 2 10 और 4 और 3 7 और 9 7 16 होते हैं, 16 10 26 होता है। कितना आता है 16 10 26, 2 5 4 9 9 4 13 13 6 19 19 और 5 24 24 और 5 24 और 5 29 29 और 4 29 और 4 33 33 और 2 35, कितना हो गया 356 हो। कितना बेटा होगा 356। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सम। क्या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम। क्या होता है टोटल सम अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल सम हमने कितना किया था, टोटल सम हमारे पास कितना आया था बेटा 356 आया था। कितना आया था 356 अपॉन में 356 था, और टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा 7 स्टूडेंट थे। तो इसको काटापटी करेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे देखिए 7 पंचे 35 और कितना आएगा बेटा 50.85 आएगा। कितना आएगा 50.85 आपका इसका आंसर आ जाएगा। करके देखेंगे आप डिवाइड, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बेटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक है। सबसे पहले ये क्या बेटा हमारा ये बेसिक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, उनको टोटल को ऐड करना है, और उसके बाद उसको जितने स्टूडेंट्स हैं उतने को डिवाइड करना होता है, उतने से बेटा उसको डिवाइड करना होता है। एक बेटा होता है शॉर्ट ट्रिक्स,
एक होता है शॉर्ट ट्रिक बताएं इसको, या हम इसको स्मार्ट वे में बताएं कि इसको हम किस तरीके से स्मार्ट वे में कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा आपको इसको ज़्यादातर इसको आपको यूज करना है, इस मेथड को आपको ज़्यादा यूज करना है, ठीक है। देखिए ये मेथड ऐसा है, एक बार आपने सीख लिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा है कि थोड़ा सा आप कहीं से हल्की सी भी मिसफिल्ट हो गया, आपको हल्के से दिमाग से स्किप हो गया कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है, नंबर्स लिखेंगे, कितना लिखा है बेटा बताएंगे आप। 48 कितना लिखा है, 48, 52, 40, 52, 40, 60 और 53, 54 और 49। ये नंबर्स दे रखे हैं आपके पास, ये आपके पास नंबर्स दे रखे हैं कितने, ये आपके पास नंबर दे रखे हैं 48, 52, 40, 60, 53, 54, 49, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लें, इसके अंदर हमें ऐसा करना, जब हम इसको लिख लेंगे तो उसके अंदर हमें एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है। आप इनमें से कोई से नंबर लिखते हैं, इनके अंदर ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से मान सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया है कितना, एक नंबर मान लिया मैंने 52, क्या मान लिया बेटा, मैंने मान लिया है 50 नंबर, अपनी तरफ से मान लिया मैंने 50 नंबर। एक ऐसे नंबर मान लिया मैंने कि मानता हूँ मैं एवरेज कितना है बेटा 50 है, जितने से ज़्यादा कम है उतना हम लिख लेंगे। जैसे 50 से कितना कम है बेटा, 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है तो -2, ठीक है। और 50 से कितना बेटा, 2 ज़्यादा है, +2 हो गया, ठीक। और 40 से 50 कितना कम है बेटा, 10 कम है, कितना है, 10 कम है तो -10। और यहाँ से कितना है, +10, ओके। और यहाँ से कितना है बेटा 53 +3, 3 ज़्यादा है, इसी तरीके से 4 ज़्यादा है, और इसी तरीके से 1 कम है, ओके। इतना लिख लिया हमने। अब सोचेगा तो काटापीटी कर लेंगे, जैसे कि +10 -10 कट जाएगा, -2 +2 कट जाएगा, और क्या बेटा यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, या 4 और 3 7 होता है, 7 में से कितना बेटा 6 आएगा, कितना आएगा +6, ऐसा मार्क्स है आपको। +6 क्या बेटा ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसमें से 56 है ना, तो उसको क्या करेंगे बेटा हम, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पे, 7, तो 7 में डिवाइड करेंगे तो अब बोलेंगे कितना आएगा, 0 पॉइंट, क्या करेंगे इसको करेंगे हम, तो 0.85 है, कितना आएगा 0.85 आपका इसका आएगा। अब हमने माना कितना था, 50 माना था, कितना माना था बेटा 50 माना था। ये क्या फालतू है, मतलब ज़्यादा है, तो उसको हम इसमें जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो हम 0.85 जोड़ देंगे इसके अंदर, तो आप बोलेंगे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5.85 का एवरेज नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.85 का एवरेज नंबर आपका आ जाएगा, ओके। समझ में आया आपको, समझ में आया किस तरीके से। ये बेटा इसका बेसिक मेथड, क्या मतलब बेसिक मेथड, स्मार्ट वे है, कितना है, स्मार्ट वे है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम, ये कब यूज़ करेंगे, मेन बात है इसको हम यूज़ कब करेंगे, ऐसा तो नहीं हर जगह यूज़ कर लें इसको, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं बड़े बड़े मार्क्स, जब आपको ज़्यादा, जब मैं नंबर देखूँगी, जैसे कि जैसे आपको नंबर दे देगा 325 425, ठीक है, तो ज़्यादा बड़े नंबर होते तो वहाँ पे हम यूज़ इसको करते हैं, ओके। आगे बताएंगे कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे आपको इस क्वेश्चन पे आपको अपना जनरल मेथड यूज़ करना चाहिए, बेसिक मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, वो अच्छा है, ठीक है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा, प्लस करना था माइनस करना था कहीं ना कहीं, तो आपको क्वेश्चन पूरे गलत होने के पूरे चांसेस होते हैं इसके अंदर, ओके। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको क्या करना बेटा, आपको सजेशन ये दूंगा कि आप बेसिक मेथड ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, बेसिक मेथड को ज़्यादा यूज़ करना वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ किस क्वेश्चन के अंदर आपको करना होता है, किस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं करना होगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लियर, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, देखिए बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 72 और 76, 20 और 7 रन बनाए, कितने, 5 पारियों में। एक कोई बंदा है उसने 5 सीरीज खेली, 5 में से 4 पारियों में उसने 5 पारियाँ खेली, 5 सीरीज खेली, उसमें 4 सीरीज के अंदर उसने 73, 76, 20 और 7 रन बनाए, कितने बनाए उसने, कितने 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। और 5वीं पारी में उसका, और 5वीं कौन सा बेटा बनाए, ये 1 नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप है। 5 पारियों में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने रीड किया और आपने सोल्व करने लगे, नहीं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए, स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए सही से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है उसने 5 पारियाँ खेली, लेकिन उसको 4 पारियों को उसने अपने नंबर बता दी कि मैं 4 पारियों में मैंने इतने रन बनाए हैं,
पाँचवीं पारी को नहीं पता मैंने कितने रन बनाए, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे टोटल जो एवरेज हमारा जो मार्क्स एवरेज जो रन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 55 का होना चाहिए। 5 पारी खेलने के बाद मुझे 55 रन का एवरेज आपका एवरेज स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पाँचवीं पारी में कितने रन उसको बनाने होंगे। ठीक है। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, इसके भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 4 पारियों के नंबर्स। इसको कितने रन उसने बनाए, पहले इसने बनाए 73, कितने बनाए 73, 76, 73, 76, 20 और 7, ये इसने रन बनाए। पाँचवीं पारी उसको नहीं पता कितने बनाए, लेकिन उसको पता है एवरेज जो है ना, एवरेज वो कितना है बेटा, एवरेज कितना है 55 है। कितना है एवरेज जो है ना उसका, वो कितना है बेटा 55 है। कितना है 55 उसका एवरेज रन है, 55 का एवरेज रन है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर 50 एवरेज माना था ना, क्योंकि हमें उसके अंदर पता नहीं था कितना एवरेज है, लेकिन इसके अंदर हमें पता है 55 क्या बेटा इसका एवरेज रन है 55 का। तो इसमें से कितना फालतू है ये, इसके अंदर कितना, इससे कितना 55 से कितना फालतू है, 55 से कितना फालतू है। तो आप बोलेंगे प्लस माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि 8 5 13 होता है, तो आप बोलेंगे हाँ 8 5 13 होता है। यहाँ 6 बचा हुआ, 6 में से 5 गया 1 18 है। कितना बेटा यहाँ से कितना प्लस है, 18 प्लस है। कितना प्लस है, 18 प्लस है। उसी तरीके से यहाँ पे 76, 18 में से कितना 3, 18 3 21, कितना बेटा प्लस है 21 प्लस है। फिर आप बोलेंगे कितना, यहाँ से कितना कम है 20, तो आप बोलेंगे -35 कम। कितना बेटा -35 कम है। यहाँ से करेंगे तो कितना बेटा कम है 7 कम। कितना 5 और 2 48, कितना है -48, कितना है 48 कम है बेटा। कितना है 48 कम है। फिर आप देखेंगे प्लस माइनस जो कुछ करना है करेंगे, जैसे कि कितना 8 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 1 9 और 3 ये प्लस के हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे 8 5 13 1 और 4 3 7 1 8 83 ये प्लस का ये माइनस का। 83 में से 39 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 39 माइनस करेंगे कितना होता 43 44 कितना आएगा बेटा 44 आएगा। कितना आएगा 44 आएगा बेटा, किसका माइनस का 44 आएगा। कितना माइनस का 44 आएगा। कितना आएगा माइनस का 44 आएगा, माइनस का 44 आएगा। तो उसको कितना है 44 रन क्या होता है कम बन रहे हैं, मतलब उसको 55 में एवरेज से 44 रन और कम पड़ रहे हैं। अगर मैं इसमें 44 रन जोड़ दूँ, इसमें 44 रन जोड़ दूँ, तो आप बोलेंगे कितना हो गया बेटा 99 हो गया। कितना हो गया 99। आपको उसको रन बनाने चाहिए थे, पाँचवीं पारी में उसको 99 रन बनाने होंगे, जिससे उसका एवरेज 55 हो जाए, ये हमारा स्मार्ट वे है, जो इस क्वेश्चन के अंदर लगता है स्मार्ट वे। लेकिन हम इसको बेसिक वे में करेंगे कि बेसिक तरीके से इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीके से बेटा किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपके पास 4 यहाँ पे सीरीज दे रखी है, कितना एक मिनट देखिए आपके पास 4 सीरीज रखी है, कितनी रखी है ये 4 सीरीज है। आपको 4 सीरीज का नंबर पता था, लेकिन आपको टोटल नंबर पता कि 55 मुझे एवरेज टोटल चाहिए। उसके लिए मुझे 5वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, 5वीं पारी में मुझे कितने रन बनाऊँ जिससे मेरा टोटल एवरेज 55 हो जाए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको हम बेसिक मेथड जिसमें मैंने आपको सिखाया था, इससे कितना कम है या किससे ज़्यादा है उतना करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। जो प्लस का होगा तो सिंपल सी बात है वो ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से हम माइनस करेंगे। और कम बने हैं तो उसको हम प्लस कर लेंगे, उतने ही रन हम उसको अंदर प्लस करेंगे। तो हमें टोटल -44 रन उसको पड़ रहे थे, मतलब उसको 44 रन और चाहिए थे। 55 से 44 रन को और चाहिए, तो 99 रन वो बनाएगा। ठीक है, लेकिन उसको बेसिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि बेसिक से बेटा इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। देखिए बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखिए बेसिक से कैसे बनाते हैं। आपके पास 5 पारियाँ हैं, कितनी पारियाँ हैं 5 पारियाँ हैं। 5 पारियों में से 55 रन बनाए। कितना है 5 पारियों में से 55 रन बनाए। 5 पारियों में 55 रन बनाए तो टोटल रन कितने 25 और 25 और 2 27, कितना बेटा 275 रन उसमें टोटल बनाए होंगे। 5 पारियों में 55 रन के हिसाब से इसका एवरेज रन कितना है, एक पारी में 55 रन बनाता है, तो 5 पारियों में कितना रन बनाएगा 225 रन बनाएगा। कितना बनाएगा 275 रन उसने 5 पारियों में बेटा बनाए हैं। उसके अंदर उसने बोला है 4 पारियों में हमको दे रखा है, और हमें जो 4 पारियों में लिखा कौन कौन था 73, 76 और 20 और बेटा 7। इनको हम जोड़ेंगे कितना 7 और 3 10 और 3 16, हंस लगी 1 और 7 7 14 14 2 16 1 17 176। कितना बेटा 176 आपका 4 पारी का कितना होगा। 4 पारी में से 176 रन बनाए, उसमें से टोटल 275 रन बनाने थे। कितना कम बना रहा है बेटा 176 माइनस करेंगे तो कितना आता है 9 6 15 होते हैं, और यहाँ कितना 6 और 8
यहाँ के बच्चा 9 7 16 होता है, कितना 9 7 16 होता है, और 2 में से 1 में से गया 0, तो 99 रन के बेटा उसको फालतू बनाने होंगे। कितना बना 99 रन अगर बनाएगा 5वीं पारी में, कितना बनाएगा 5वीं पारी में 99 रन बनाएगा। कितना बनाएगा 99 रन उसको बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में। क्यों? टोटल में से, ये बेटा ये तो टोटल है, ये तो टोटल है, कितना 5 पारी का ही तो देखा है, 5 पारी का टोटल देखा 275, उसमें 4 पारी में इसने 176 रन बना दिए, उसमें माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ना 5वीं पारी में, तो उसको बेटा फिफ्थ सीरीज के अंदर उसको 199 रन उसको बनाने होंगे। कितना बनाने होंगे 199 रन उसको बनाने होंगे। आप बताइए कौन सा आसान है, ये वाला आसान है कि वो वाला आसान था, है ना। तो क्वेश्चन को वैरी करता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। इसके अंदर बेटा ये ईजी है, ये ईजी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको करेंगे। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए बनाएंगे इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया, 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x का औसत 45 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है, बस इसके अंदर नंबर ऑफ ज़्यादा रखें। जैसे कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक कितना बेटा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने बेटा 8 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं। उसके अंदर उसने 7 नंबरों की वैल्यू दे रखी है, और 8 नंबर का टोटल उसने यहाँ पे टोटल बेटा यहाँ पे एवरेज रखा है 45 का। कितना रखा है 45 टोटल एवरेज है। आप बोलेंगे टोटल कितना बेटा, टोटल एवरेज आपको दे रखा है कितना बेटा 45, कितने नंबरों का दे रखा है 45, आप बोलेंगे 8 नंबरों का दे रखा है ना, 8 नंबरों का बेटा 45 दे रखा है। एवरेज और टोटल एवरेज कितना है 45 है, कितने नंबरों का 8 नंबरों का। अगर मैं टोटल मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 8 पंच 40 और 8 चौके 32, 32 और 4 36 होगा 360 होगा। कितना होगा बेटा 360 नंबर क्या आएगा आपका टोटल एवरेज निकल के आया। उसमें से 7 नंबरों का यहाँ पे बेटा आपको दे रखा है, 7 नंबरों में इतने रन बनाए, इतने मार्क्स हो गए, कुछ भी मान के चलिए इतने नंबर्स हैं, इनको आप ऐड करिए। ऐड करेंगे कितना है, देखिए 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 6 17, 17 6 23, 23 और 4 27, 27 और 5 32, 32 और 2 32 और 2 34, 34 की 4 और यहाँ पे गया 3 3 2 5 4 9 9 5 14 14 और 7 21 21 और 6 27 27 1 28 28 और 3 28 और 3 28 29 30 71 314 हो गया बेटा। कितना हो गया 314 टोटल आ गया 7 नंबरों के। इसमें से मैं 314 लेस कर दूँ तो बेटा कितना आएगा 10 में 4 गए 6 5 में गया 4 46 नंबर क्या आएगा बेटा 46 मार्क्स आपके होने चाहिए। कितना होना चाहिए 46 मार्क्स को बनाने होंगे। किसमें एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू बेटा 46 आ गई है। कितनी आ गई एक्स वैल्यू, या 8वां नंबर हमारा कितना होना चाहिए, 8वां नंबर हमारा बेटा 46 होना चाहिए, जिससे हमारा टोटल एवरेज 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है आया समझ में। आपको मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, इसमें से बेसिक से बता रहा हूँ। स्मार्ट वे में कर सकते हैं, जहाँ पे हमने शुरुआत में 50 लिया था, दूसरी बार में 55 लिया था, इसमें 45 ले लेंगे और वही प्लस माइनस करेंगे, सेम वही आपका निकलेगा। वो क्या है हर क्वेश्चन को क्या प्लस माइनस करना होता है, फिर उसको वही बात पड़ जाता है, टाइम उतना ही लग जाता है। इससे बढ़िया आप सीधा मल्टीप्लाई करिए और उसमें से माइनस कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 8 पारी, देखो 8 पारी में आपको 45 नंबर दे रखा है, 45 एवरेज है 45, टोटल एवरेज आपका 45 है, 8 नंबरों का दे रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 360 आ गया। टोटल नंबर जो आपके पास 360 आ गया, और 7 नंबरों की वैल्यू दे रखी थी, एक नंबर 8वें नंबर की वैल्यू नहीं दे रखी थी, वो हमको फाइंड आउट करनी थी। उसने इसका एक्स नाम दे रखा है, तो हमने टोटल 7 पारी को ऐड किया तो हमने देखा 314 हुआ है, लेकिन हमको बनाना कितना 360 बनाना था, तो 360 में से 314 माइनस करेंगे बेटा 46 आपको और नंबर की ज़रूरत थी। आपको और नंबर की जरूरत कितनी थी बेटा 46 नंबरों की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टैंड हुआ आपको। देखिए अभी तो बेसिक चल रहा है बेटा, है ना, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए बेटा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है एवरेज के अंदर, है ना। एवरेज ऐसा आसान, इतना छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, अच्छा चैप्टर है। ओके तो थोड़ा सा पैसेंस से आप सीखिए और सीखने में मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा पैसेंस, तो बेटा रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है आप तो, है ना, एक दो क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
ओके, बनाइए इसको बनाइए आप। क्वेश्चन को क्या बोला गया, ए तथा बी का औसत 36 है और बी और सी का औसत 42 है, तो बी और सी का बीच का कितना अंतर हो। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे एक बार। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 42, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी और ए। कितना है बेटा, सी और ए का अंतर है। यहाँ पे बी नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, बी नहीं, इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए आएगा। कितना हटा, ए और सी के बीच का अंतर पूछा गया, ए और सी का बीच के अंतर पूछा गया। इसको किस तरीके से देखिए, आप बोलेंगे ए प्लस बी का औसत दे रखा है बेटा 36, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। आप बोलेंगे बी और सी का औसत कितना बेटा, बी और प्लस सी का औसत दे रखा है, बी प्लस सी का औसत दे रखा है बेटा 42, कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो उसने पूछा ए और सी का बीच का अंतर क्या हुआ, तो हम इसका माइनस करेंगे, और इसमें माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो आप बोलेंगे ए माइनस सी बराबर जो आएगा वो आप बोलेंगे बी और सी, 6 में से 2 हो गया, 6 में से 2 हो गया 4, अरे थोड़ी देखिए कितना आएगा, अब माइनस करेंगे 42, 36 और 4, 36 और 40 कितना आएगा, 6 है, कितना आएगा 6 आपका नंबर इसके अंदर आ जाएगा। माइनस के 42 36, एक मिनट 2 नंबर का था ना ये तो, सॉरी देखिए दोबारा देखिए एक बार, इसको एक बार दोबारा देखेंगे हम। देखिए क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का औसत दे रखा है बेटा, ए प्लस बी का औसत है 36 नंबर दे रखा है, लेकिन औसत है 36 का, उसमें से 46। अगर इसमें से मैं 2 करूँ, 2 नंबर हैं, ए और बी 2 नंबर हैं, तो अगर करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 36 दूनी 72 होता है, 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा बी और सी का है, बी और सी का है, उस तरीके से हम लिखेंगे बी और सी कितना 42, कितना आ जाएगा 42, और 2 नंबर का है तो कितना आएगा 84 है, कितना आएगा 84 आ जाएगा। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 84 माइनस में 72 करेंगे तो किसका अंतर आ जाएगा, ठीक है, अंतर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 12, कितना आएगा बेटा 12 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 12 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको पता है ए और प्लस बी का अंतर कितना है 36 है, लेकिन यहाँ कितना ए और बी 2 नंबर हैं, एवरेज में क्या होता है जितने नंबर उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर 36 है तो 2 नंबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसी तरीके से बी और सी है 42 था, 2 नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 84 आएगा। हमको क्या करना है, इनको माइनस करना है, जब तो बी कटेगा, जब तो बी से बी कट जाएगा, माइनस करेंगे तो बी से बी कटेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए माइनस सी का जो अंतर आएगा 84 में 72 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 इसका आंसर बेटा आ जाएगा। आया समझ में आपको, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में, आया समझ में किस तरीके से किया इसको हमने, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन, जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है सिंगल क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए। ओके, तो सीखते रहिए और प्रैक्टिस बार बार करोगे तो उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए 12 संख्या का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना हुआ। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा एक बेसिक होता है, क्या होता है इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक ये होता है। देखिए अगर इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, देखिए हर संख्या, जैसे कि आपके पास मैंने एक अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। देखिए 2 है, 4 है, 6 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इसके अंदर मैं क्या करूँ, इसका एवरेज निकाल कितना होगा, इसका एवरेज निकाल कितना होगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, कितना हो गया टोटल, कितना होगा 20 हुआ। और कितना करते हैं एवरेज निकालने के लिए, कितना जितने नंबर हैं उतने करेंगे, 1 2 3 4 नंबर है, 4 से क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे 5 इसका एवरेज हो जाएगा। अगर मैं इनकी बात करूँ तो बेटा आप क्या बोलेंगे, 2 4 6 8 का एवरेज मैं अगर पूछूँ आपसे, 2 4 6 8 का मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसका एवरेज बता दीजिए, तो आप बोलेंगे इसका एवरेज कितना होगा बेटा 5 होगा। कैसे, इनको ऐड करेंगे और उतने से डिवाइड कर देंगे, तो आप बोलेंगे 5 इसका क्या होता है, इसका एवरेज नंबर आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया 5 इसका एवरेज आ चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इनका एवरेज बेटा आया 5, कितना आया इनका एवरेज जो आया कितना आया 5 आया। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें एक संख्या और जोड़ दूँ, जैसे कि 2 2 3 4 6 और ये 8, कितना जोड़े हमने इसके अंदर, 2 नंबर जोड़ दिए। कौन से जोड़ दिए, 3 नंबर इसको हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके अंदर। अब बोलेंगे ठीक है 3 और 2 5, 3 और 2 5 4 9, 9 और 6 15, 15 8 23, कितना हो गया टोटल बेटा 23 हो गया। कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। 23 इंटू में 1 2 3
23 ना बेटा, इसको 5 मान के चलिए। कितना मान के चलिए इसको, हम इसको 5 मान लेते, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कितना मान लेंगे इसको हम, 5 मान लेंगे। कितना मान लेंगे इसको हम, 5 मान के चलेंगे। कितना मानेंगे, 5। 2 5 4 6 8 है, इनको आप जोड़ेंगे, आप कितना होगा, 6 4 10 और 5 2 7, 5 2 7, देखिए 5 2 7, 7 4 11, 7 4 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 3 25, कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25। कितने नंबर से, 5 नंबर से, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो आप बोलेंगे इसका एवरेज कितना बेटा आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 इसका एवरेज आ जाएगा। दोनों सेम आ गया। तो आप बोलेंगे इसके अंदर कितना ऐड किया हमने, 5 ऐड किया। समझ में आया किस तरीके से हम इसको एवरेज निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं इसको आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखिए बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, अगर इसके अंदर मैंने 2 नंबर्स और जोड़ दिए, अगर इसके अंदर मैंने 2 नंबर्स ऐड और कर दिए, 2 इसके अंदर नंबर ऐड और कर दिए, तो आपके बेटा एवरेज में भी क्या हो जाएगा, एवरेज में भी आपके 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 7 इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 इसका एवरेज आ जाएगा। ओके, जैसे कि 4 2 6 6 12 12 8 12 8 20 2 22, 22 इंटू में 5 करेंगे। थोड़ा इसको देखिए, इन नंबर्स क्या होता है बेटा, इस नंबर्स में क्या होता है, कोई भी आप इवन नंबर लीजिए या ऑड नंबर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर यही है, कि जितने नंबर्स हैं 12 संख्याओं के अंदर औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में, हर संख्या में 11 जोड़ेंगे, हर संख्या के अंदर हम 11 जोड़ेंगे, तो एवरेज के अंदर भी बेटा 11 नंबर्स जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, 11 नंबर्स आपके एक्स्ट्रा इसके अंदर जुड़ जाएंगे। देखिए मैं आपको पूरा दोबारा से मैं इसके अंदर पूरा समेटता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखिए मैं आपको दोबारा समेटता हूँ। जैसे कि आप इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 12 संख्या है, कितना है, 12 संख्या है, 12 संख्या का औसत, 12 संख्याओं का औसत बेटा कितना है, यहाँ पे 48 है। कितना है, 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में, उसने बोला है 12 संख्या है, और हर संख्या के अंदर अगर 11 जोड़ दिया जाता है तो बेटा एवरेज के अंदर भी 11 जुड़ जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है, अगर जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, जब भी आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि हर संख्या के अंदर, प्रत्येक संख्या के अंदर एक जोड़ा जाए, तो एवरेज के अंदर भी 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम स्पेशली एक नया एवरेज नहीं निकालेंगे, हम समझ जाएंगे कि हर संख्या के अंदर 1 जोड़ रहा है, तो हम एवरेज के अंदर भी 1 जोड़ देंगे। जैसे कि इसके अंदर 12 नंबर्स हैं, 12 संख्या का औसत है, 12 संख्या है, और हर संख्या के अंदर बेटा, हर संख्या के अंदर 11 जोड़ दिया गया, तो एवरेज के अंदर भी हम 11 जोड़ देंगे, तो हमको एक नया एवरेज पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कितना था, 48 था, तो इसके अंदर हमने 11 जोड़ दिया, तो आप बोलेंगे 59 इसका आंसर हो जाएगा। 59 इसका नया एवरेज आपका आ जाएगा, 59 आपका एक नया एवरेज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन उसके अंदर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको करना क्या है। इसके अंदर बेटा यही करना होता है कि जितने नंबर्स आपको अंदर बोला जाए कि हर संख्या के अंदर 1 नंबर जोड़ा गया, तो हम एवरेज के अंदर भी उतने नंबर जोड़ देंगे जो हर संख्या के अंदर ऐड हो रहा होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 30 स्टूडेंट्स का औसत अंक 65 है, और 36 छात्रों का औसत अंक 35 है, और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ठीक है। इसको हम बेसिक से भी करेंगे और स्मार्ट वे के अंदर भी करेंगे। देखिए इसके अंदर बेसिक के अंदर बेटा थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे कि उसने बोला 30 स्टूडेंट्स, 30 छात्रों का अंक 65 है, और 36 छात्रों का औसत 35 है, और 34 का बेटा यहाँ पे आपको 45 रखा है। मतलब कि अगर इसने बोला गया है 30 स्टूडेंट्स, 30 का औसत अंक कितना बेटा है, 30 का औसत अंक बेटा 65 है, एक तो ये हो गया। एक बोला गया 36 स्टूडेंट का 35 है, कितना है, 35 है। और एक बोला गया है आपके पास है 34, कितना, 34 स्टूडेंट का एवरेज बेटा कितना है, 45 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल जो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा ना, उनको आपको ऐड करना पड़ेगा, उनको सबको ऐड करो, फिर उसमें से टोटल में से इनको ऐड करो, फिर इसमें से इतने से डिवाइड करो, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम स्मार्ट वे का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, उसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि उससे हमको आसानी से हो जाएगा। जैसे कि बेटा देखिए, जैसे कि
देखिए कैसे बनाएंगे, उसने बोला है 30 स्टूडेंट्स। हमेशा जो स्टूडेंट्स देते हैं, कुछ भी देते हैं, आर्टिकल देते हैं, हमेशा उनको क्या होता है ऊपर रखते हैं। इनका जो औसत वाला होता है वो हमेशा नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 स्टूडेंट्स, कितने हैं 30 स्टूडेंट का बेटा औसत अंक कितना है बेटा, कितना है 65, कितना है 65 है। ओके, और फिर उसने बोला 36 स्टूडेंट कितना है, 36 का बेटा कितना है 35 है। ओके, और इसने बोला है 34 का कितना है, 34 का बेटा कितना है 34 का 65 है, कितना है 65। ओके, 65 नहीं 45 है। ओके, क्या है 45 है, कितना 34 का 34 कितना बेटा 34 का हमारे पास कितना 45 है। ओके, ये नंबर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या, किसी एक को हम क्या मानेंगे, किसी एक को हम एवरेज मान लेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया है 45, कितना मान लिया मैंने 45, मैंने इसके अंदर एवरेज मान लिया कि मैं, और एवरेज मैंने 45 मान लिया। तो बेटा एकदम इसमें क्या होता है, जिसको मानते हैं ना वो उतना जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसके अंदर 45 क्या मान लिया, मैंने एवरेज मान लिया कि कोई ना कोई एवरेज 45 होगा। तो आप देखेंगे 45 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 45 से 65 कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है, कितना है 20 एक्स्ट्रा है। और 20 में कितने नंबर्स हैं, ऊपर देखेंगे आप 30 है, कितना है 30 है। तो आप बोलेंगे 3 दूनी 600, कितना होगा बेटा 600 नंबर क्या है, 45 से 65 है। तो बेटा 20 नंबर क्या एक्स्ट्रा है, तो 600 नंबर क्या होगा बेटा ज़्यादा हो गए, 600 नंबर ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से इस पर कितना कम है, 10 कम है, कितना है 10 कम है। और कितने नंबर पे 36, 336 है। तो आप बोले कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना 360 नंबर बेटा क्या है कम है एवरेज से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 600 ज़्यादा है और यहाँ पे 300 कम है, कितना है 600 ज़्यादा है, यहाँ पे 300 कम है, 360 कम है। तो बोला यहाँ से 45 जीरो हो जाएगा, यहाँ तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे 600 और 360 में से अगर माइनस करूँ मैं 300 600 में से 360 अगर मैं माइनस करूँ तो आप बोलेंगे 240 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 360 में से 360 600 में से 360 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आप बोलेंगे 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। उल्टे कितना हो जाएगा 240 आपका हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, ओके समझ में आया, 360 आपका इतना हो जाएगा, 240 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे आप देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, कितना हो जाएगा 240 आपका निकल के आया, कितना आया 240 का आपका निकल के इसके अंदर आ गया कि 240 क्या होता है, 240 का फालतू हो गया, 240 क्या होता है इसके अंदर फालतू नंबर्स हैं, कितने 240 क्या होता है फालतू है। अब इनको हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर्स यही है। तो 30 60 30 90 कितना हो गया बेटा 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। तो आपको पता है कितना होगा 2.4 हो गया, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ लिख सकते हैं इसको 2.40 लिख सकता हूँ, इसको 2.40 लिख सकते नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे हाँ जी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा 240 अपॉन में 100 हो जाएगा, 240 अपॉन में बेटा 100 हो जाएगा। तो 2.40 क्या बेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा है। तो आपने एवरेज कितना माना, तो 45 माना था, कितना माना था 45 आपने एवरेज माना था, और कितना है 2 ज़्यादा और लिखना पड़ेगा, 2.40 ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 4.7 और 4 47.40, कितना आ जाएगा 47.40 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 47.40 आपका आंसर हो जाएगा, 47.4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने किस तरीके से किया, इसको मैंने किस तरीके से लिखा, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि 30 36 और 34 बेटा क्या है, ये स्टूडेंट्स नंबर है, क्या है स्टूडेंट का जो नंबर है, 30 छात्र ये है, 36 छात्र ये है और 34 छात्र ये है। उनका एवरेज दे रखा है कि 65 है, 35 है और 45 है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है और हमको क्या करना है, देखो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी एक नंबर को आपको एवरेज मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा, उसको क्या थोड़ा सा आसानी आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा उससे आपकी आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 45, क्या मान लिया 45 हो, तो हमारा एक ये ना इतना नंबर क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। मान लो तो कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान लेते जब भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमने इसको 45 मान लिया, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो आपने देखा होगा 65, यहाँ कितना हमारा 45 बेटा कितना 65 ज़्यादा है, आपने बोला 20 ज़्यादा है। तो कितने स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट पर 20 ज़्यादा है, तो 30 स्टूडेंट है बेटा, कितने स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट है। तो आप बोलेंगे 600 नंबर क्या होता है बेटा ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बोला यहाँ पर कितना है 45 में 35 कितना कम हो गया 10 कम है, और 36 स्टूडेंट है तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 नंबर बेटा कम हो जाएगा, कितना 360 नंबर बेटा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 600 में से
240 नंबर अभी भी क्या बेटा ज़्यादा है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना, 30 ये 36 ये 34 ये, तो बेटा टोटल कितना हो गया बेटा 100 हो गया। कितना हो गया टोटल 100 हो गया। तो आप बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कितना होगा 2.4 आ जाएगा। 2.4 नंबर क्या बेटा एवरेज अभी भी क्या हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमने माना कितना था 45। तो 45 में 2.4 और ऐड कर लेंगे, तो आप बोलेंगे 45 में 2.4 और ऐड कर लेंगे, सॉरी 45 में 2.4 और ऐड कर लेंगे, 45.2.4 और ऐड करेंगे, तो आप बोल सकते हैं इसको 47.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47.4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। ये मैं बताना चाहता था कि आपको इसको आराम से इसको कर सकते थे इस तरीके से। ये आपको बेसिक मेथड से करोगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे तो वो ज़्यादा आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हम इसको स्मार्ट वे में इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसको बनाइए, इसको बनाइए आप, देखिए इसको बनाइए आप। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। ये तो आप बेसिक से करिए, वो भी आसान है। दोनों मेथड आपको बताता हूँ, देखिए दोनों मेथड को कराऊंगा मैं। 6 संख्याओं का औसत कितना बेटा, 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 से 48, कितना हो गया टोटल बेटा 48 हो गया। कितना हो गया 48 हो गया। लेकिन उसने पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी जिससे औसत 10 हो जाए, मतलब कि टोटल आपको दे रखा है कितना है 10 है, 7 संख्या टोटल है, टोटल संख्या कितनी बेटा 7 है, और टोटल एवरेज कितना है 10 का है, तो आप बोलेंगे 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर हमारा कितना 48 है, लेकिन होना कितना चाहिए बेटा 17 होना चाहिए। कितना कम है, आप बोलेंगे 2 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 2 22, कितना कम है बेटा 22 कम है। कितना कम है 22 नंबर, और 22 नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7वां नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा 7वां नंबर हमारा 22 होना चाहिए, जिससे हमारा एवरेज 70 हो जाए। कितना हो जाए टोटल नंबर 70 हो जाए। देखिए तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके अंदर 6 संख्याओं का औसत 8 दे रखा है, 6 संख्याओं का औसत 8 देखा, तो उसमें बेटा हो गया 48। लेकिन उसमें बचा 7वीं संख्या क्या हो, 7वीं संख्या क्या हो जिससे हमारा टोटल एवरेज 10 हो जाए। तो 7 को हम अगर 10 से करें टोटल नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो 7 × 10 करेंगे तो 17 आ गया। टोटल हमारा होना कितना चाहिए बेटा 70 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा बेटा 48 हो रहा है। क्यों 48 हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 7वां नंबर हमको नहीं पता था। अगर हमको पता, जब हम इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो बेटा पता चला कि 22 नंबर की कमी आ रही है। तो वो 22 नंबर कौन सा होगा, वो 22 नंबर हमारा 7वां नंबर होगा। 22वां नंबर हमारा 7वां नंबर था, जिससे 22 नंबर की कमी इसलिए कमी आ रही थी। 70 में 48 नंबर और थे, 22 की कमी किसकी वजह से आ रही थी 7वें नंबर की वजह से यहाँ पे 22 नंबर की कमी आ रही थी। ओके, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े हाँ, इसके अंदर एक बेसिक सिखा देता हूँ आपको स्मार्ट वे में, कि स्मार्ट वे में इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए स्मार्ट वे में हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 6 संख्या यहाँ 6 संख्या एक है, और 6 संख्या ये होगी हमारे पास, और एक संख्या हमारे पास ये होगी। 6 संख्या ये थी, 7वीं संख्या हमारे पास ये है, और टोटल हमारे पास बेटा कितना रखा है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 का एवरेज यहाँ पे दे रखा है। 10 का एवरेज देखेंगे आपको, देखो 6 संख्या को बेटा यहाँ पे दे रखा है आपका, 6 संख्या का जो एवरेज है बेटा कितना 8 है। 7वीं संख्या का हमको नहीं पता, उसको मान लिया मैंने x मान लिया, ठीक है। 10 आप बोलेंगे 10 टोटल एवरेज था, अब बोलेंगे 10 में से 8 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 2 की कमी है, 2 की कमी है। 2 की कमी किस पे बेटा 6 पे है, कितनी कमी है 6 पे, तो आप बोलेंगे 12 की बेटा क्या हो रही कमी हो रही है। तो 12 नंबर हमको और चाहिए थे, 12 नंबर बेटा यहाँ पे और होने चाहिए थे, 12 नंबर हमको और चाहिए थे, नहीं चाहिए थे। 10 तो हमारे पास एवरेज था, 10 में 12 और जोड़े तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, और प्लस 12 नंबर और ऐड करेंगे जो हमारी 12 की कमी आ रही थी, तो कितना हो जाएगा बेटा 22 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 नंबर हमारे पास 7वां नंबर हमारा आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये भी ईजी है, देखिए ये भी ईजी था। कैसे 6 नंबर का हमारे पास देखा था 8, एक नंबर और हो गया, कितना हो गया 7 हो जाएंगे टोटल कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 6 और 1 7 हो जाएंगे। एक नंबर हमको नहीं पता, उसको हमने एक्स माना था, लेकिन हमको पता टोटल नंबर कितना हमारे पास 10 है। अब हम 10 से कितनी कमी है, ये भी तो एवरेज जो है। 10 में 8 की कमी 8 है, कितनी कमी हो रही है 2 की कमी हो रही है, एक नंबर पर 2 की कमी हो रही है, तो 6 नंबर कितनी कमी होगी 12 की कमी हो जाएगी। तो 12 नंबर हमको क्या चाहिए और चाहिए होंगे, तो हमको 12 नंबर और चाहिए थे। तो मतलब 10 में था 10 एवरेज था ही, 12 नंबर और जोड़ लेंगे तो हमारे पास 22 नंबर हो जाएगा। तो 7वां नंबर हमारा 22 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार देखिए इसको बनाइए, इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 50 संख्या का औसत 75 है, यदि 25 संख्या के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 संख्या के दूसरे समूह का औसत बता दीजिए। देखिए 50 टोटल नंबर्स हैं, 50 टोटल नंबर्स हैं, इसको देखो बेसिक से बनाएंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब स्मार्ट वे में बताऊंगा। जैसे कि 50 संख्या को टोटल तो कितनी बेटा यहाँ पे 50 संख्या है, कितनी है 50 संख्या टोटल है, उसमें से 25 संख्याओं को आपको टोटल देखो, 50 संख्याओं का भी एवरेज देखा 75 है, उसमें से 25 संख्याओं का भी आपको एवरेज देखा, 25 संख्याओं का पहले समूह का औसत है बेटा 75। इस कहने का मतलब इनका ये है कि 25 संख्या आपके पास देखिए 25 और 25 कितने देखिए 25 और 25 कितना होता है 50 होता है, 25 ये टोटल 50 होगी। हमको पता है टोटल कितना बेटा एवरेज कितना है 75 है, कितना है टोटल एवरेज 50 का एवरेज 75 है। अब पता है 25 का संख्या कितना रहेगा, 25 के औसत बेटा 65 रखा है, कितना रखा है 65 आपको दे रखा है, कितना 25 का। इसका हमको नहीं पता, इसको हमको नहीं पता बाकी 25 कितना है, लेकिन हमको ये पता टोटल एवरेज हमारे पास 75 है। हम क्या करते थे हमेशा टोटल में से इसको माइनस करेंगे, कितना कमी आ रही 10 की कमी आ रही, एक नंबर पे 10 की कमी आ रही तो 25 नंबर कितनी कमी आ जाएगी, एक नंबर पे 10 की कमी आ रही है और 25 नंबर पे कितनी कमी आएगी, आप बोलेंगे 250, कितनी कमी आएगी बेटा 250 नंबर की कमी यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। इसी तरीके से हमको 250 नंबर और चाहिए होंगे, 250 नंबर आपको और चाहिए होंगे, है ना। तो 250 नंबर कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है बेटा 250 की हमारे पास कमी आ रही है, कितनी आ रही है 250 की हमारे पास कमी आ रही है, और कितने पे आ रही है 25 की, कितनी की आ रही है 25 की हमारे पास कमी आ रही है। ठीक है, तो काटेंगे कितना आ गया 25 का 25 कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। हमको 10 नंबर और चाहिए होंगे, कितना चाहिए होंगे 10 नंबर हमको और चाहिए होंगे। 75 था प्लस 10 और जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 नंबर हमारे पास क्या आएगा 25 नंबर का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो 250 नंबर कमी आ रही थी, मतलब हमको 250 नंबर और चाहिए थे, जितनी बेटा कमी आती है उतने को हमको नंबर की कमी होगी, तो मतलब हमको नंबर की उतने और नंबर चाहिए होंगे, किससे एवरेज से फालतू चाहिए होंगे। तो 250 कमी आ रही थी, 250 नंबर देखो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 250 की कमी आ रही थी, अब बोलेंगे हाँ जी 250 की कमी आ रही थी, लेकिन कितने नंबरों पे बेटा 25 नंबरों पे, कितने आ गई 25 नंबर पर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 से 25 काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा। मतलब उसको हर संख्या में बेटा कितना चाहिए 10 नंबर और चाहिए। 75 नंबर थे 10 और चाहिए होंगे, तो 85 नंबर कहीं ना कहीं इसका एवरेज रहने वाला है। बाकी 25 नंबरों का एवरेज 85 हो जाएगा, बाकी 25 नंबरों का एवरेज 85 हो जाएगा, जिससे हमारा टोटल एवरेज 75 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाएंगे। देखिए इसको बनाएंगे, क्वेश्चन क्या बोला गया है 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है और बाकी 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी किया है। जैसे कि उसने बोला 12 आंकड़े, देखो कितना है बेटा 12 दे रखा आपके पास और 12 हो गए, और उसके बाद उसने बोला यहाँ पे बाकी बचेंगे 9। ठीक है, बाकी तो 9 के टोटल जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 का टोटल एवरेज यहाँ पे लिखेंगे कितना 30 कितना है बेटा 36 टोटल एवरेज है यहाँ पे, 36 टोटल एवरेज यहाँ पे दे रखा है। 21 आंकड़ों का आपको 36 एवरेज दे रखा है, तो टोटल 36 का है। 12 आंकड़ों कितना दे रखा है 12 का दे रखा है बेटा 15, कितना दे रखा है 15 दे रखा है, कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो 9 का आपको यहाँ पे बताना है, 9 का कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना होगा। आप बोलेंगे यहाँ से कितना कमी है, यहाँ से कितनी कमी है, यहाँ से कितनी कमी है, आप बोलेंगे 6 में से 5 गया 1 की कमी है, और 3 में से 1 की 6 से 5 1 कमी, 3 से 1 2 कितनी बेटा 21 कमी है, कितनी आ गई 21 कमी, कितने की बेटा 21 की कमी आ गई, कितनी आ गई 21 की कमी आ गई, कितने पे आ गई बेटा 12 पे आ गई। नहीं तो इसको हम ये रेशियो होते हैं तो उनको थोड़ा कम कर लेंगे, कितना 3 3 9 और 3 4 12, कितना जाओ 4:3 जाएगा, 4:3 आपका हो जाएगा, 4:3 आपका इसके अंदर हो जाएगा। ओके, तो आप बोलेंगे कितना 21 कमी आ रही कितने नंबर पे 4 कम पे, आप बोलेंगे 4 पे कमी आ कितना 4 कम 4 और 4 नहीं 8, कितनी कमी आ रही बेटा 84 की बेटा कमी आ रही, कितनी आ रही 84 की कमी आ रही। तो आपको 84 यहाँ पे कितना 3 84, तो कितने नंबर की कमी आ गई बेटा 3 की कमी आ गई। यहाँ से जितने नंबर यहाँ पे उतने से हम डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे 3 दूनी 6 और 8 3 24, 28 के आगे कितना आ गया 28 नंबर हमको और चाहिए होंगे। तो आप बोलेंगे 36 और प्लस 28 जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे 8 और 6 14 1 और 3 3 और 3 6,
तो आप बोलेंगे 64 है। कितना आ जाएगा बेटा 64 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 आपका यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। कितना आ जाएगी 64 आपके यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। कितना होगा इसका एवरेज 64 होगा। कितना होगा 64 इसका एवरेज आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया। 84 की कमी हुई थी, 84 की कमी तो मतलब 84 नंबर और चाहिए थे। किस पर चाहिए था बेटा 3 से। जितना नंबर होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा बेटा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। उतने नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 36 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 64 आपका एवरेज टोटल नंबर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये देख मतलब इजी मेथड है, ये बहुत ही इजी मेथड। आपको इसके अंदर प्रैक्टिस ही होगी। क्या चाहिए होगी बेटा इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 9 कर चुके हैं बेटा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और इसको हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया 50 संख्याओं का औसत 45 है। 50 संख्या तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है और 3 नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 50 संख्या है, 50 संख्या का औसत कितना बेटा 45 है। कितना है 45। आप बोलेंगे 50 संख्या का कितना है बेटा 45। यहाँ पे एवरेज आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, और 50 संख्या तथा 3 नई संख्या। 50 तो थी, 3 अंक और संख्या की। तो आप बोलेंगे हमें यहाँ लिख लें 3 संख्या और चाहिए थी। इसका एवरेज हमको यहाँ पे नहीं पता, लेकिन हमको टोटल पता है 53। 50 और 3 53, उसका हमें टोटल पता है कितना 51। 3 नई संख्या का औसत कितना बेटा 51 रखा है। कितना रखा बेटा यहाँ पे 51। आपके पास क्या है 53 नंबरों का टोटल, 53 नंबरों का जो टोटल एवरेज है बेटा कितना है 51 है। ठीक है, अब आप बोलेंगे 51 में 45 कितनी कमी हो रही है बेटा 6 की कमी है। कितना बेटा कितनी कमी आ रही 6 की कमी आ रही है। कितनी आ गई 6 की कमी आ रही। नंबर कितने बेटा 50। अगर मैं 50 इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो आप 6 पंचे 30। क्या बोलेंगे 300 की बेटा क्या आ गई कमी आ गई। 300 की क्या आ गई कमी आ गई। हमको क्या चाहिए बेटा यहाँ पे 300 नंबर हमको यहाँ पे चाहिए थे। और कितने नंबर पे चाहिए बेटा 3 नंबर। कितना 3 नंबर काटेंगे तो आप बोलेंगे हमको 100 नंबर और चाहिए थे। कितना चाहिए थे 100 नंबर और चाहिए थे। 100 ही हो गए और 51 हो गए। 51 क्या बेटा 51 प्लस 100 तो आप बोलेंगे कितना होगा बेटा 151 आपका नया एवरेज आ जाएगा। 151 आपका नया एवरेज आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 151। क्या लिखेंगे 151 इसका नया एवरेज आपका आ जाएगा। 151 आपका नया एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। जब भी तो आप उसको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए देखो हर चीज़ टीचर के ऊपर नहीं होती कि आपको उसका तरीका होता है समझाने का। आप उसको फॉलो करिए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए। जितनी बार हो सकता है आपको रिवाइज़ करना होगा, उसका और कोई ऑप्शन से नहीं है। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका ये, इसको आप बार बार रिवाइज़ करिए। आपको समझ में नहीं आया, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तीसरी बार आपको 100% समझ में आएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसी वीडियो अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो आप 2 बार देखिए, 2 बार समझ नहीं आया 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो बच्चे नए हैं उनको वीडियो को लाइक करना है बेटा। अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना है। और आपको अपने साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको अपनी यही क्लास समाप्त करते हैं और बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।